Hello students, how are you? Hope you all are fine and well at your home. I'm your English teacher from Adarsh Senior Secondary School, Khaisargarh. Today we are discussed 5 lessons, and today I'm going to take up next 6th lesson. The name of the lesson is The Justice of the Caliph. इसको कालिफ या खलीफा बोलते हैं, ठीक है। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय, ठीक है। कालिफ का मतलब होता है खलीफा। ठीक है, तो ये है खलीफा के लिए न्याय, या खलीफा का जो न्याय है, खलीफा जो न्याय करते हैं उसके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट दैट लेसन। हम पढ़ेंगे, हमें पता लगेगा कि न्याय जो है किसके लिए है, कैसा है। अच्छा लेसन है, अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी कहानी है, आपको समझ आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। इट वॉज मुहम्मद द प्रोफेट हु फाउंडेड इस्लाम, द रिलीजन ऑफ द मुस्लिम। इट वॉज मुहम्मद, मोहम्मद था वो। प्रोफेट का मतलब होता है यहाँ पर प्रोफेट का मतलब होता है भविष्यवक्ता, या जो वो भविष्य बताने वाला होता है। या प्रोफेट को हम कोई पंडित, या हमारी भाषा में इसको मुस्लिम भाषा में बोलते हैं मुल्ला, जो मुस्लिम में जो आवाज़ लगाते हैं उन्हें। इट वॉज मोहम्मद द प्रोफेट हु फाउंडेड इस्लाम। वो प्रोफेट जिसने इस्लाम जो धर्म होता है ना, उसको फाउंड करना, उसने को प्राप्त किया था या खोजा था। द रिलीजन ऑफ द मुस्लिम, मुस्लिम लोगों का धर्म। रिलीजन का मतलब होता है धर्म। He was not only the ruler but also the supreme religion of the Arabs. वो अरबी जो देश हैं वहाँ का वो एक रूलर, शासक ही नहीं था। रूलर का मतलब होता है शासक, वहाँ का जो शासक होता है, शासन करने वाला शासक, वो एक अकेला शासक ही नहीं था, बल्कि सुप्रीम रिलीजियस लीडर था वो, वहाँ का अरब देशों का एक तरह से नेतृत्व करने वाला था। द सिविल एंड रिलीजियस रूलर हु सक्सीड हिम वर कॉल्ड खलीफाज। सिविल एंड रिलीजियस रूलर, सिविल का मतलब होता है वहाँ के नागरिक, और रिलीजियस रूलर का मतलब होता है धार्मिक रूलर जो थे, धर्म को मानने वाले, जो चलाने वाले रूलर थे। रूलर का मतलब होता है जो चलाने वाले शासक होते हैं वो। हु सक्सीडेड हिम वर कॉल्ड, वो उन सबको सफलतापूर्वक उसको क्या बोलते थे? खलीफा बोलते थे। खलीफा का मतलब होता है, खलीफा उसको आदरपूर्वक नाम जो बुलाते हैं उसको खलीफा बोलते हैं। ऑफ कालिफ्स और कमांडर्स ऑफ द फेथफुल। खलीफा कालिफ्स का और कमांडर्स का विश्वास पात्र रूलर होता है। दे लिव इन बगदाद, वो रहते थे बगदाद में। विच इज़ द कैपिटल ऑफ इराक दीज डेज। बगदाद क्या है? इराक की राजधानी है इन दिनों में, वहाँ पर वो रहते थे। इसमें एक प्रोफेट है जो इस्लाम धर्म को जिसने फाउंड किया, उसको खलीफा बोलते हैं सभी लोग। और जो खलीफा हैं वो जो कमांडर्स होते हैं उनका फेथफुल है, मतलब उनका विश्वास पात्र आदमी है, और वो बगदाद में रहते हैं, कैपिटल ऑफ इराक में, जो आज के दिनों में इराक की राजधानी है। हारून अल रशीद वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कालिफ्स ऑफ बगदाद। और जो हारून अल रशीद जो था, हारून अल रशीद जो बहुत ही फेमस
कालिफ था बगदाद का, यानी कि खलीफ था बगदाद का। ही वॉज वेल नोन फॉर हिज सेंस ऑफ जस्टिस, वो अपने जस्टिस के लिए, अपने जो वो न्याय करता था उसके लिए बहुत अच्छी तरह जाना जाता था या प्रसिद्ध था। नोवेयर नाउ देयर लिव्ड इन द ग्रेट सिटी ऑफ बगदाद अ बार्बर हुज नेम वॉज अशकल। नाउ देर वहाँ पर अब एक बगदाद में एक बर्बर रहता था जिसका नाम था अली शक्ल। बगदाद में बर्बर होता है नाई, उसका नाम था अली शक्ल। सो स्टडी हैंड्स हैड ही एंड सो स्किलफुल वॉज he in his profession that he could shave a head and trim a beard with his eyes closed without drowning blood even once। वो अपने काम में इतना माहिर था, स्किलफुल का मतलब होता है माहिर होना, ठीक है। तो अपने काम में वो इतना माहिर था, अपने इन हिज प्रोफेशन होता है उसके अपने व्यवसाय में, कि वो जो सेव करता था सिर की और जो दाढ़ी बनाता था फेस की, वो आंख बंद करके बना सकता था बिना एक भी बूंद ब्लड निकाले, ब्लड की एक भी बूंद नहीं बिना निकाले आंख बंद करके वो सिर और मुंह की जो दाढ़ी थी वो उसको बना सकता था। इतना माहिर था अपने काम में। सो मच वॉज ही इन डिमांड एंड सच रन ऑफ बिजनेस हैड ही दैट आफ्टर सम टाइम he became proud and rude and would hardly ever touch a head whose master was not rich and powerful। तो जल्द ही इसके अपने स्किल के कारण उसकी जो डिमांड बढ़ गई और अपने जो बिजनेस जो था उसका वो बहुत तेज़ी से चलने लगा उसका काम। और कुछ समय बाद वो जो है प्राउड और रूड हो गया, यानी कि उसे घमंड आ गया अपने काम पर और वो रूड हो गया, एक तरह से लोगों से बातचीत नहीं करता था, उसमें घमंड आ गया था, अभिमान आ गया था। एंड वुड हार्डली एवर टच, और बहुत ही मुश्किल से ही वो किसी सर के हाथ लगाता था। और जिसका जो है रिच एंड पावरफुल लोगों की वॉज नॉट रिच एंड पावरफुल हैड वूज मास्टर वॉज नॉट, उसका जो किसी भी मतलब सिर को हाथ लगाता था किसी के, जिसके जो उसका जो मास्टर था उसको सिखाने वाला था वो इतना रिच और पावरफुल नहीं था। फायरवुड वॉज बोथ सेक्रेड scarce and dear in Baghdad, as Ali Shakl needed a lot of it at his shop. The woodcutter preferred to bring their loads to him for sale. फायरवुड जो आग की लकड़ी होती है वो बगदाद में so much demand run of एक मिनट। Firewood was both scarce and dear in बगदाद। बगदाद के अंदर जो आग के लिए लकड़ी थी वो उसकी बहुत डिमांड थी और उसके लिए जो हर लोग हैं वो उसका बहुत ज़्यादा काम था। एंड एज अली शकल नीडिड अ लॉट ऑफ इट एट हिज शॉप, और इस जैसे कि अली शक्ल की दुकान पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। द वुड कटर प्रेफर टू बिंग देयर लोड्स टू हिम फॉर सेल, जो वुड कटर होते थे लकड़ी काटने वाले लकड़हारे, वो उसको अपनी जो लकड़ियाँ थी काट कर उसको बेचा करते थे। One day a poor woodcutter named Yusuf, who was new in his profession and who did not know the true nature of Ali Shakl, went to his shop and offered him for sale a load of firewood which he had just brought on his ass from a long distance in the country। एक दिन एक गरीब लकड़हारा जिसका नाम था यूसुफ, जो कि अपने प्रोफेशन में नया था, अपने काम में व्यवसाय में नया था, वो नहीं जानता था कि अली शक्ल का नेचर जो है स्वभाव उसका नहीं जानता था। वो उसकी शॉप पर गया और उसको कहा कि जो लकड़ियों का बोझ वो लेके आया है वो उसको बेचना चाहता है, और जिसको वो लकड़ियों का लोड जो बहुत दूर से लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द कंट्री क्या है कि बहुत उस जगह से उस शहर से बहुत दूर से अपने पीठ पर लाद के लेके आया था। उस लकड़ियों को उसने कहा
कि उसको ऑफ़र किया बेचने के लिए। अली शक्ल एट वंस ऑफर्ड हिम अ प्राइस मेकिंग यूज़ ऑफ दीज वर्ड फॉर ऑल द वुड दैट इज़ ऑन द ऐश। अली शक्ल ने ऑफ़र उसको एक प्राइस किया और उसके मेकिंग उसके जो शब्द था उनको उनको कीमती बनाते हुए कहा कि जो जितनी भी लकड़ियां हैं वो ऑन द एस पे होती है, मतलब कि एक पीठ पर ही आती है। द वुड कटर एग्रीड अनलोडेड हिज ऐश एंड आस्क्ड फॉर मनी। वो एग्री हो गया और उसने पैसों के लिए पूछा। यू हैव नॉट गिवन मी ऑल द वुड येट सेड द कनिंग बार्बर। जो चतुर बार्बर था, नाई था, उसने कहा कि तुमने अभी तक मुझे सारी लकड़ियाँ नहीं दी है। आई मस्ट हैव द पैक सैडल टू एज इट इज़ मेड ऑफ वुड एंड दैट वॉज आवर एग्रीमेंट। उसने कहा कि तुमने पैक सैडल होता है मतलब जिसमें लकड़ियाँ बांधी गई थी, वो पैकिंग उसकी। तो उसने कहा कि तुमने हमारा जो एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंग तुमने अभी तक पैकिंग नहीं दी है, इसके साथ में पैकिंग दो। वुड सेड द पुअर वुड कटर इन सरप्राइज। उसने हैरानी से पूछा, क्या? हु हैज़ एवर हर्ड ऑफ सच इन बार्गेनिंग? इट इज़ इम्पॉसिबल। उसने कहा कि ऐसा कौन करता है सौदा। बार्गेन का मतलब होता है सौदा करना। तो उसने कहा कि ऐसा सौदा कौन करता है, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। सो बट अ बार्गेन इज़ अ बार्गेन सेड द ओवरबियरिंग बार्बर। उसने जो चतुर नाई था उसने कहा कि एक सौदा तो सौदा होता है। सीज द पैक सैडल वुड एंड ऑल एंड सेंट अवे द पुअर मैन इन ग्रेट डिस्ट्रेस। तो उसने जो बैक सैडल था उसके साथ ही लकड़ियां ले ली और वहाँ से वो उसको भेज दिया, गरीब आदमी को वहाँ से भगा दिया। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पेज से पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।